आधा बच्चों क्लास 10 सब्जेक्ट में टॉपिक सर्कल है। हमारे अब क्वेश्चन जो है 9.2 एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन्स सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास ये है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल है कि कहा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जहाँ से दो टेंजेंट डाले गए हैं, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि अगर हम सेंटर एंगल जहाँ पर ये रेडियस ज्वाइन करेंगे, OA लाइन सेगमेंट, OB लाइन सेगमेंट, तो हमें ये बताना है कि ये एंगल सेंटर एंगल और एंगल टेंजेंट बिटवीन इनका ये जो टेंजेंट्स बनाते हैं, जैसे AOB प्लस APB दे आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हमें प्रूव करना है कि ये 180 के बराबर है, यानी इनका जोड़ जो होगा 180 होता है। तो ये थ्योरम भी है, तो ये क्वेश्चन भी है। तो लेकिन हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास जो हम लिखेंगे सोल्यूशन क्या है, ये नहीं गिवन क्या है। गिवन जो हमारे पास है, शाबाश, ए सर्कल विद सेंटर O and radius R, शाबाश, P is an external point, शाबाश, PA and PB are two tangents drawn from external point, drawn from point P, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, हम ज्वाइन भी करेंगे OA एंड OB, ये भी गिवन है। टू प्रूव हमें बताना है कि जो सेंटर एंगल है यानी एंगल 1 और वो एंगल 2 यानी जो टेंजेंट बनाते हैं P पर, कि दे आर सप्लीमेंट्री। हम यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टकट में, मैंने नाम दिया इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दे आर सप्लीमेंट्री। सेंटर एंगल जो है इसका नाम रखा मैंने 1, और जो एंगल P है यानी दो टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के बाहर, उसका मैंने 2 रखा। तो एंगल 3 को रखा मैंने जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस टच करते हैं सर्कल पर। एंगल 4 मैंने रखा B पर, इसका नाम एंगल 4 मैंने दिया, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ किस तरह हम देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपने पहली थ्योरम की 9.1, शाबाश, वी नो दैट द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। यानी ये एंगल जो है यानी PA एंड AO ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह PB इज़ अ टेंजेंट, OB इज़ रेडियस, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो यहाँ पर B है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आल्सो अगर आप शक्ल की तरफ देखेंगे, AOBP इज़ व्हाट, इज़ क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर है। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटर के एंगलों का जोड़ कितना होता है, 360। हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इम्प्लाइज एंगल 1 किसके बराबर है, निकालना है, एंगल 2 भी निकालना है, एंगल 3 क्या है 90 डिग्री, एंगल 4 क्या है 90 डिग्री, तो ये 360। सो वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 360 माइनस 180। सो वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। तो क्या आपने प्रूव किया, that the angle between the center between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended at the center, to the angle subtended at the center, they are supplementary। यानी ये एंगल और ये एंगल अगर इनका जोड़ जो होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री का होगी। तो सीधी बात है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, 90 प्लस 90 होगा 180, तो ये दोनों सीधा 180 होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। हैंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थैंक यू।